Namaskar to the people of great country and universe. वेलकम टू द वेक इफेक्ट। तो अच्छा जो वीडियो रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इन्फॉर्मेटिव के साथ। वो जो वीडियो है वो हमारे जो 370 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में रहने वाला है। ये 370 आर्टिकल क्या है, इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी और जो करंट सिचुएशन है 370 के बारे में और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है अभी 370 आर्टिकल 370 और 35A के रिगार्डिंग उस पर डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम। और जो 370 हटने के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो अभी जो वर्डिक्ट आया है 370 के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन। अभी इलेक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो एब्रोगेशन वो सही है, जो भी 2019 में गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट पास किया था उसके रिगार्डिंग। और अभी कुछ ही सालों में इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है पूरी इंडिया में और जितने भी स्टेटों में इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में ही इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। एज अ स्टेट किए जाएंगे या एज अ यूनियन टेरिटरीज किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनका जम्मू एंड कश्मीर का जो करंट सिचुएशन है वो 2 यूनियन टेरिटरी में बटा है। तो कैसे बटा है वो आगे जाके देखेंगे हम। तो इस खुशी में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिगार्डिंग 370 और 335A के रिगार्डिंग, ये इनहांसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन, इट हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। ये टुगेदरनेस का बॉन्ड करके नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। और कई जो करंट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ट्वीट करके इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि कहते हैं कि उन्हीं की ये मेहनत का नतीजा है। तो अभी जो 370 आर्टिकल है, आर्टिकल 370 ये क्या है, तो इसका बेसिक हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये 21 पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसको स्थान दिया गया है आर्टिकल 370। तो जो 21 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है ये क्या बताता है कि टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब 370 आर्टिकल के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था मतलब पहले, उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और ये जो इस आर्टिकल के द्वारा ये जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1950 में हमने अडोप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है, जितने भी आर्टिकल्स है, सब आर्टिकल्स है, वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को लागू नहीं होंगे। मतलब देखो ये गजब है, गजब हाल है। ये तो इतना गजब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने देश के लिए बनाया गया था, जिन लोगों ने रात दिन उनके खून पसीने को एक करके जो भी 11 साल के बाद, सॉरी 11 महीने के अंतकाल में जो भी बनाया था, उसमें अपना खून पसीना दिमाग लगा के जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को लागू नहीं होगा। अजब हाल है यार, ये क्या अजब अजब प्रेम की गजब कहानी के जैसा लग रहा है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को लागू नहीं होगा, ऐसे आर्टिकल 370 कहते हैं। ये मैंने कहता, आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहता है। और ये आर्टिकल 35A जो है, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर इन 1952, मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर के रूल ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए ये पास किया था। तो आर्टिकल 335A क्या है, तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्टिंग सिटीजन। और मतलब अगर कोई इस स्टेट का सिटीजन नहीं है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन नहीं है, और वो बाहर स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर में गया, तो उसको एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे सकते, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीद नहीं सकते। मतलब मैंने जैसे बताया राजू हाल है। तो यहीं पे कैसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहता है वो, अगर जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पे जो सिटीजन है जम्मू एंड कश्मीर के, वही वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, और एम्प्लॉय मतलब वहाँ पे जॉब कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। लेकिन बाहर के स्टेट जो है, जितने भी इंडिया में स्टेट है, वहाँ के लोग वहाँ पे जाके ना कोई एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, ना दे सकता है, ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 35A कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये प्रॉब्लमेटिक आर्टिकल थे, क्योंकि उनके खुद के स्टेट के डेवलपमेंट में ये आर्टिकल बैरियर बन रहे थे। क्योंकि अगर बाहर के लोग वहाँ स्टेटों में नहीं जाएंगे, वहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, वहाँ पे नए कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो कैसे डेवलपमेंट होगा, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी ना वहाँ पे। तो यही आर्टिकल उनके डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा ला रहा था। और टेररिज्म तो है वहाँ पे, टेररिज्म तो है ही साथ में। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर हम कहते हैं, यहाँ पे पहले राजा राज करते थे। जो राजा थे हरी करके, मतलब ये राजा थे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ये वहाँ पे रूल करते थे, राजशाही थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, और उनकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम लोग थे। तो देखो राजा जो है वो किंग वो हिंदू, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम, तो दगा तो होगा ही आगे। मतलब मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ।
तो आगे ये जो राजा थे यहाँ पे इन्होंने जब एक्चुअल लोगों को जब 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब बाकी के स्टेट मतलब इंडिया अलग पार्ट में डिवाइडेशन बहुत सारे पार्ट में इंडिया डिवाइड हुआ था। जैसे हैदराबाद हो गया, प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेशन था इंडिया का बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उनको शामिल करने के लिए एक मेमोरेंडम साइन करना पड़ता है, मतलब पड़ा था बाकी के स्टेटों को कि इंडिया में हम शामिल हो रहे करके। तो जब इन राजा के सामने मेमोरेंडम रखा गया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम मेमोरेंडम शामिल नहीं, मतलब साइन नहीं करेंगे। मतलब वो इंडिया में शामिल नहीं होंगे, वो अपना खुद का राज्य मतलब देश बनाना चाहते थे ये राजा। अभी कैसे इनके घर में पाकिस्तान आर्मी घुसती है वो बताऊंगा आगे जाके। तो ये राजा खुद को मुझे को ताव देखिए कैसे राजा बन रहा है देखो। तो अभी ये खुद पे ही मुँह पे कैसे कोई शाही फेंकता है वैसे दाग लगने वाले इनके चरित्र पे देखो। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर थे मतलब है राज्य, मतलब था पहले, अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो जब भी 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट तो उसी दिन हुआ था ना, 15 अगस्त 1947 को। तो ये पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो सबसे रिचेस्ट कंट्री है पाकिस्तान, इन्होंने क्या किया, यहाँ से ट्रूप है ना मोबिलाइज करके यहाँ पे हमला ताबड़तोड़ कर दिया। इन जो राजा है ना इस पे हमला बोल दिया इन जम्मू एंड कश्मीर में। तो अभी राजा को कुछ समझ में नहीं आया, तो राजा सोचने लगा हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारी तो वाट लग जाएगी, ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान तो हमें खा जाएगा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो ये भागा भागा जो जवाहरलाल नेहरू जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास आके बोलता है, सर सर हमें माफ़ कर दो, अभी हम इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, हमें माफ़ कर दो, अगर आप हमें शरणागति नहीं लोगे तो ये पाकिस्तान हमें घर में घुस के हमारे माँ बेटे को मार देगा। ऐसा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गिड़गिड़ा रहा था जो ये राजा था जम्मू एंड कश्मीर का, जो अपना खुद का कंट्री बनाना चाहता था। तब करके आया था। तब उसके कुछ ही दिन बाद इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा दे दिया था। कश्मीर एक्सेड ई टू इंडिया, ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, तब का आर्टिकल है जब जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर लीगली इंडिया में एक्सेस हुआ था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा हरि सिंह जे थे, जो किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया था, मतलब लीगली वो इंडिया में शामिल हो गए थे। उसके बाद जो अक्टूबर 17 1949 में ये आर्टिकल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों हुआ था, क्योंकि तब वॉर चालू हो गई थी ना, पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर में घुस गया था। उसके बाद ये जो महाराजा हरि सिंह थे वो यहाँ पे इंडिया में आ गए थे कि हमें शामिल कर लो, हमें शामिल कर दो, हम आपको आपके पास शरणागति आते हैं करके इन्होंने बता दिया था। तो जब ये कश्मीर का मुद्दा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर जो हिमालयन ब्लंडर करके मैंने कवर किया एक वीडियो में, उसको जाके देखिएगा। तो जब भी ये कश्मीर का मुद्दा उठा था तब ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये चले गए थे यूएन में, जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जाके इन्होंने मुद्दा उठाया था। इसकी वजह से ये यूनाइटेड नेशन मध्यस्थता करके आ गया था। इसकी वजह से ये आर्टिकल बनाना पड़ा था, ऐसे कुछ रीज़न से आर्टिकल 370 के प्रोविजन के बारे में। तो अभी 2019 में जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, उन्होंने एक एक्ट पास किया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। वो किसकी वजह से, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था उन्होंने। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार क्या है कि अगर कोई 370 आर्टिकल जो है इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी आ गया उन स्टेटों में, तो सेंट्रल जो है ना वो लॉ ला सकता है, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी सेंटर के द्वारा वहाँ पे लागू की जा सकती है। तो इसी 370 के आर्टिकल में क्या लिखा है कि जब भी जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट इमरजेंसी आ गई तब प्रेसिडेंट जो है वो उन स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। प्रेसिडेंट जो करंट प्रेसिडेंट थे, मतलब जब तब प्रेसिडेंट थे, जो भी प्रेसिडेंट वो लॉ बना सकता है। तो कोई भी लॉ बना सकता है, और अगर स्टेट को 370 आर्टिकल हटाना है तो भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, अगर वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लागू हुई तो इसी का फ़ायदा जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने उठा लिया। तब स्टेट इमरजेंसी थी इसलिए उन्होंने 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने उसको कंसेंट देके वो पास कर दिया। तो ये एक्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर अभी 2 स्टेट में डिवाइडेशन होगा, 2 यूनियन टेरिटरीज होगी। उसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेशन होगा। मतलब लेजिस्लेशन मतलब एमपी बोल रहा हूँ, एमएलए वहाँ पे होंगे, मतलब विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर में होगी, और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो ऐसा इस एक्ट के अनुसार वहाँ पे बनाया गया है। तो अभी इस एक्ट के अनुसार ये अभी 2 भाग में बटा गया है। जैसे ये लद्दाख जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अभी आगे मैं बताऊंगा कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले, उसमें ये स्टेट को कैसे यूनियन टेरिटरी को चेंज करने के लिए उन्होंने बताया गया है। तो मैं आगे जाके बताऊँगा। तो अभी लेकिन ये जो कोर्ट के पास गया क्यों, जो भी ये डिसीजन, मतलब क्योंकि ये तो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ था ना, एक्ट बनाना है तो पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है बाकायदा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने पड़ता है ना तो सेपरेटली लोकसभा में पास करना पड़ता है, राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है। तो ऐसा होता है। तो कुछ पॉलिटिशियन जो है
उन्होंने इस एक्ट को अपोज किया था और कुछ ने तो अपने मेमोरेंडम में भी बता दिया था कि हम इस एक्ट को, अगर हम पावर में आते हैं मतलब सेंटर में, तो हम इस 370 एक्ट को फिर से लाएंगे और फिर से जो 35A जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो भी लाएंगे और फिर से हम जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको फिर से खुशहाल बनाएंगे, कैसे खुशहाल बनाएंगे आर्टिकल 370 ला के, ऐसा कुछ पार्टियों के मेमोरेंडम में उन्होंने बताया था। तो करीबन 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी कि इस एक्ट को बारीकी से जांचा जाए, क्योंकि इसमें कुछ घपला लगता है ऐसे उन पॉलिटिशियन को लगता था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है वो तो उनके मुंह बंद हो गए अभी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया है कि ये जो आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर, ये डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवेरेनिटी आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया इन 1947। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा कहना है कि 1947 के बाद जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने सीधा सा जो मेमोरेंडम था, मेमोरेंडम बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर साइन करके जो इंडिया में शामिल होने का उनका डिसीजन था, उसको सोवेरेनिटी को कोई भी रिस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडिया है वो इंटीग्रल पार्ट, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो ये जो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 इज अ टेम्पररी, ये तो ये जो था वो टेम्पररी प्रोविजन था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो, आपको अगर टाइम मिला तो इसको पॉज करके इसको रीड कर लिया जाएगा, क्योंकि मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्दी इलेक्शन होनी चाहिए। जो सितंबर में उनका मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो बता दिया है कि सितंबर 2024 को हम जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। जो भी अभी यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख करके, उन दोनों को मर्ज करके एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो अभी जल्द इस पर मूवमेंट आने लगी है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले का सिचुएशन था उस पर लाया जाए विदाउट आर्टिकल 370 और 35A। तो अभी इनसे फ़ायदा क्या होगा, इम्पैक्ट किस पे होगा, ये जो जजमेंट है, तो इसका जो रिफ्यूजीज आए वेस्टर्न पाकिस्तान से उसको राइट मिलेगा। उसके बाद जो पंडित थे, जो सबसे बड़ा मतलब जो हिंदू कश्मीरी पंडित करके हमने मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, वहाँ से भगा दिए गए थे कश्मीरी पंडित को, तो वहाँ पे जाके फिर से रह सकते हैं, वहाँ पे अपना रोजगार क्लेम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं कश्मीरी पंडित। तो कश्मीरी पंडित को इस जजमेंट का फ़ायदा होने वाला है। और जो पीपल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, रोजगार बनाना चाहते हैं या खुद वहाँ पे एम्प्लॉय होना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हेवन कहा जाता है। तो वहाँ पे टूरिज़्म का जो स्कोप है वो सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे बिजनेस बनेंगे ऑब्वियसली इस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि कुछ मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे जाने के लिए डर रही थी, क्योंकि इन पॉलिटिशियन ने पिटीशन डाल दिए थे ना जम्मू सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका डिसीजन का वेट कर रहे थे कुछ बिजनेसमैन। तो अभी तो वाइट चिट मिल गई ना, सॉरी ग्रीन चिट मिल गई ना अभी इन बिजनेसमैन को, तो वो इजीली वहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो अभी वहाँ पे डरने की कोई सिचुएशन नहीं है। अभी थोड़े थोड़े दिनों में टेररिज्म भी वहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि टेररिज्म खत्म होना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन को भी पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर टेररिज्म कम हो गया ना तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो उनके जो सिटीजन है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के जो सिटीजन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसा आना चालू होगा। जैसे ही पैसा आना चालू होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी, जैसे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नई शिक्षा मिलेगी। तो ये एक ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस जजमेंट से। तो अभी ये जो पाकिस्तान का जो 3 साल प्राइम मिनिस्टर रखे जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बगोड़ा, जो खुद को मसीहा कहता है पाकिस्तान का, ये अभी इंडिया के गुणगान गाने लगा है कि इंडिया कितना डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमें भी डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसा ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बगोड़ा। तो देखिए इसको क्या कहते हैं। तो इसका मानना है कि अभी इंडिया को डेवलपमेंट हो गया है तो हम भी डेवलपमेंट करेंगे। खा डेवलपमेंट करोगे, इनको कुछ नहीं आता, ये पाकिस्तान को टेररिज्म के अलावा कुछ नहीं आता है, तो ये बोल रहे हैं कि हम भी इंडिया की तरह डेवलपमेंट करेंगे। अरे इंडिया में इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं रहते। तो अभी छोड़ो इनको, तो आगे देखते हैं। तो अभी जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो मैं तो इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीओके से अभी हाँ अपना जो मुद्दा है वो मतलब अपना जो क्लेम जो करते हो तुम पीओके हमारा है, तो अभी इसको तो भूल ही जाओ कुछ सालों में, क्योंकि पीओके हमारा होने वाला है। अभी हमारा मतलब इंडिया का होने वाला है। तो ये जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अभी कुछ ही सालों में इंडिया का होने वाला है। तो ये कैसे होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से अगर होता है तो हो ठीक है, नहीं तो फिर तो वॉर करनी पड़ेगी पीओके को इंडिया में शामिल करने के लिए। तो कुछ ही सालों में ये पीओके हम इंडिया में शामिल होगा। लेकिन पीओके हमारा ही तो पार्ट था। अगर अखंड भारत का अगर नक्शा देखोगे तो अखंड भारत ये जो अभी का जो अफगानिस्तान है वहाँ तक है, ये ब्रह्मोस जो भी म्यांमार है ना,
वो सब इंडिया का ही पार्ट तो था,